सुनो, अगर आज ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो इसे साधारण मत समझना, क्योंकि ईश्वर को पाने का मार्ग बहुत कठिन नहीं है, कठिन हमने अपने मन को बना लिया है। लोग सोचते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े तप, कठिन व्रत, लंबे जप चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं सरल है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है अपने मन को शांत करना, क्योंकि अशांत मन में भगवान टिकते नहीं। जहां इच्छाएं शोर मचाती हैं, जहां अहंकार बोलता है, वहां ईश्वर की आवाज दब जाती है। जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है और उसी सरलता में ईश्वर प्रकट होते हैं। लोग पूछते हैं क्या करें, तो उत्तर बहुत छोटा है, स्वीकार करना सीखो। जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो छिन गया उसे भी स्वीकार करो, क्योंकि जब मन शिकायत छोड़ देता है तब वह धन्यवाद में बदल जाता है। और जहां धन्यवाद होता है वहां ईश्वर का वास होता है। याद रखो, भगवान को पाने के लिए मंदिर बदलने की जरूरत नहीं, नजर बदलने की जरूरत है। जिस दिन तुम हर परिस्थिति में सीख देखने लगोगे, उसी दिन समझ लेना तुम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हो। सुख मिले तो अहंकार मत करना, दुख मिले तो टूट मत जाना। दोनों ही तुम्हें ऊपर उठाने आए हैं। मन जब मांगना छोड़ देता है तब वो पाने लगता है। जब तुम कहना बंद कर देते हो मुझे ये चाहिए, और कहना शुरू करते हो जो तू दे वही स्वीकार है, उसी क्षण से भक्ति शुरू हो जाती है। यही समर्पण है, यही प्रेम है, और यही वह सरल मार्ग है जिसे श्री कृष्ण ने जीकर दिखाया। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह ईश्वर को पाना चाहता है लेकिन अपने आप से भागता रहता है। वह बाहर खोज करता है, भीड़ में जाता है, शब्दों में उलझता है, तर्क खड़े करता है, पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। और जब तक भीतर नहीं झांकोगे तब तक बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाहर दिख रहा है वही भीतर प्रतिबिंब बनकर प्रकट हो रहा है। ईश्वर को पाने का मार्ग इसलिए सरल है क्योंकि वो पहले से ही उपस्थित है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन लगातार भाग रहा है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी बीते कल के पछतावे में। और याद रखना, जो मन अब में नहीं है वह ईश्वर से दूर है, क्योंकि ईश्वर केवल वर्तमान में मिलते हैं। लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। दुख का जन्म अपेक्षा से होता है। जब अपेक्षा टूटती है तो मन रोता है, और जब मन रोता है तब वो ईश्वर पर प्रश्न उठाता है। पर सच यह है कि ईश्वर ने कुछ छीना नहीं, हमने ही कुछ ज्यादा मांग लिया। जो व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है वही जीवन को समझना शुरू करता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर परिस्थिति तो तुम्हें तोड़ने नहीं तैयार करने आई है, उसी दिन से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। दुख भी तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तो गुरु बनकर आया है, वो तुम्हें भीतर की शक्ति दिखाने आया है। मन जब शांत होता है तब सबसे पहले अहंकार डरता है, क्योंकि अहंकार को शोर चाहिए, उसे तुलना चाहिए, उसे साबित करना होता है कि मैं सही हूं, दुनिया गलत है। लेकिन शांति में अहंकार पिघलने लगता है, और जहां अहंकार गलता है वहीं ईश्वर का द्वार खुलता है। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान की नहीं, नम्रता की जरूरत है। बहुत से लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन झुकना नहीं सीखते, और जो झुकना नहीं सीखता वो कभी ऊपर नहीं उठता। जीवन में जो झुक गया वही बच गया, जो अकड़ा रहा वह टूट गया। तुम ध्यान करो या न करो, पूजा करो या न करो, लेकिन अगर तुम किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो समझ लेना अभी ईश्वर बहुत दूर है। क्षमा कोई साधारण गुण नहीं है, ये आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारा मन शरीर से बड़ा हो चुका है। लोग पूछते हैं हम ध्यान कैसे करें, तो उत्तर यह है पहले जीना सीखो। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक अवस्था है। जब तुम बिना शिकायत के जीने लगते हो, जब तुम बिना तुलना के देखने लगते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के देने लगते हो, वही ध्यान है। ईश्वर को पाने का मार्ग बहुत शांत है, बहुत सरल है, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मन को नाटक चाहिए, चमत्कार चाहिए, दिखावा चाहिए। पर ईश्वर को दिखावा पसंद नहीं। वो वहां आते हैं जहां सादगी होती है, जहां कोई उन्हें बुलाता नहीं, बस उनके भरोसे जीता है। जब जीवन में कुछ टूटता है तब ये मत कहो मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछो मुझे क्या सिखाने आया है। यह प्रश्न तुम्हें पीड़ित नहीं, साधक बना देता है, और साधक के जीवन में हर अनुभव पवित्र हो जाता है। याद रखना,
ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है अपने कर्म को पवित्र बनाना। जो काम कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, जिससे बात कर रहे हो उसे पूरा सम्मान दो, जो मिला है उसमें संतोष रखो, और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर को दोष मत दो। जिस दिन तुम्हारा मन ये कहना सीख ले जो तूने दिया वही ठीक है, उस दिन से तुम्हारी प्रार्थना शुरू हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं हम अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि तुम अकेले नहीं, तुम खुद से कटे हुए हो। जिस दिन तुम अपने भीतर बैठना सीख लोगे उस दिन तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भीतर की शांति सबसे बड़ा सहारा होती है। ईश्वर को पाने का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ दो। ईश्वर को पाने का मतलब है संसार में रहते हुए उससे मुक्त हो जाना। काम करो, संबंध निभाओ, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन भीतर से बंधो मत, क्योंकि बंधन दुख देता है और स्वतंत्रता ईश्वर की पहचान है। ईश्वर की पहचान है। धीरे धीरे जब मन सरल होता है तब एक दिन ऐसा आता है जब बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं। कोई दुख नहीं होता, फिर भी भीतर कुछ पिघलता है। वही क्षण ईश्वर के सबसे पास का क्षण होता है। वहां शब्द नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। और अंत में बस इतना समझ लो, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस जो नहीं हो उसे छोड़ना है। अहंकार छोड़ो, डर छोड़ो, अपेक्षा छोड़ो, जो बचेगा वही ईश्वर का स्वरूप है। मनुष्य तब तक ईश्वर को नहीं समझ सकता जब तक वह ये मानता रहता है कि जीवन उसके नियंत्रण में है। नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन है। जिस दिन ये भ्रम टूटता है उसी दिन आत्मा हल्की होने लगती है, क्योंकि तब समझ आता है कि हम करता नहीं, केवल माध्यम है, और माध्यम बनने में ही सबसे बड़ा सुख छिपा है। बहुत लोग कहते हैं हम प्रयास करते फिर भी शांति नहीं मिलती, पर वे ये नहीं देखते कि उनका प्रयास भी अहंकार से भरा हुआ है। वे शांति भी पाना चाहते हैं जैसे कोई वस्तु हो, लेकिन शांति पाई नहीं जाती। शांति तब आती है जब खोज समाप्त हो जाती है, जब मन थक कर बैठ जाता है, जब वो स्वीकार कर लेता है कि अब कुछ साबित नहीं करना, कुछ हासिल नहीं करना, तब शांति अपने आप उतरती है। ईश्वर को पाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि भविष्य क्या होगा, डर कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया वही सच में पा सका, क्योंकि ईश्वर डर में नहीं भरोसे में प्रकट होते हैं। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये समझो कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को अनुभव में तपाया जाता है। बिना तपे सोना भी शुद्ध नहीं होता और बिना टूटे मन भी सरल नहीं होता। मन जितना सरल होता जाता है उतना ही मौन गहरा होता जाता है, और मौन में बहुत कुछ घटता है। वहां सवाल नहीं होते, वहां उत्तर भी नहीं होते, वहां केवल उपस्थिति होती है। वही उपस्थिति ईश्वर की पहचान है। जो व्यक्ति मौन में बैठ सकता है वह कभी अकेला नहीं होता। लोग अक्सर पूछते हैं क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? उत्तर है नहीं। छोड़ना बाहर का नहीं, भीतर का होता है। रिश्ते निभाओ लेकिन उनसे चिपको मत। सफलता पाओ लेकिन उससे पहचान मत बनाओ। असफलता आए तो खुद को छोटा मत समझो। जो बहता रहता है वही जीवित रहता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है, तब तुलना समाप्त हो जाती है। और जहां तुलना समाप्त होती है वहीं ईर्ष्या मर जाती है। ईर्ष्या के मरते ही मन हल्का हो जाता है, और हल्के मन में ईश्वर बिना बुलाए चले आते हैं। जीवन में जो भी तुम्हें मिला है, सम्मान, अपमान, प्रेम, धोखा, सब कुछ तुम्हें भीतर से जगाने आया है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है। जिसने यह देख लिया उसने शिकायत करना छोड़ दिया, और जिसने शिकायत छोड़ दी उसने प्रार्थना सीख ली। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग यही है, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना, न कम न ज्यादा। जो सामने है उसी में पूर्णता देख लेना, क्योंकि पूर्णता भविष्य में नहीं, इसी क्षण में छिपी है। जब तुम ये कहना बंद कर देते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और कहना शुरू करते हो जो हुआ ठीक ही हुआ, तब जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है और
संघर्ष के समाप्त होते ही शांति प्रकट हो जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब भीतर से आवाज आती है, अब कुछ पूछना नहीं है, अब कहीं जाना नहीं है, अब कुछ बनना नहीं है। उस दिन साधक मिटने लगता है, और जब साधक मिटता है तब ईश्वर प्रकट होते हैं। क्योंकि दो नहीं रह सकते, या तुम रहोगे या वह। ये मार्ग बहुत शांत है, बहुत सरल है, लेकिन केवल वही चल पाते हैं जो स्वयं को हल्का करने का साहस रखते हैं, जो अपने मन के बोझ उतार देते हैं, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लेते हैं अपने अहंकार का, अपने डर का, अपनी अपेक्षाओं का। एक समय ऐसा आता है जब साधक के भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, न ईश्वर को पाने की जिज्ञासा, न जीवन से कुछ मांगने की इच्छा। मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे ठहरा हुआ जल। उस जल में अब कोई लहर नहीं उठती, क्योंकि चाह की हवा थम चुकी होती है, और जब चाह समाप्त होती है तभी तो मिलने की संभावना जन्म लेती है। यह अवस्था बहुत शांत होती है। यहाँ कोई उत्साह नहीं, कोई भय नहीं, यहाँ तक कि सुख की भी कोई लालसा नहीं रहती। मनुष्य बस जीता है पूरी सजगता के साथ। हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, हर कर्म एक साधना। अब वह कुछ बनने नहीं चला है, क्योंकि वह जान चुका है कि बनने की दौड़ ही सबसे बड़ा बंधन थी। इस अवस्था में मनुष्य दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं करता, न सम्मान की, न प्रेम की, न समझे जाने की। और जैसे ही अपेक्षा समाप्त होती है, वैसे ही दुख का मूल भी समाप्त हो जाता है। अब कोई दुख टिक नहीं पाता, दुख नहीं पाता, क्योंकि उसे पकड़ने वाला मन ही नहीं बचता। यही वह क्षण होता है जब भीतर गहरी करुणा जन्म लेती है। अब किसी के प्रति क्रोध नहीं होता, क्योंकि समझ आ जाती है कि हर व्यक्ति अपने स्तर से, अपनी पीड़ा से, अपने अज्ञान से जी रहा है। दोष देने की जगह अब सहानुभूति आ जाती है, और सहानुभूति ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है। अब साधक जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहता, वो बहाव में बहना सीख लेता है। जो आता है उसे पूरी तरह स्वीकार करता है, जो जाता है उसे पूरी श्रद्धा से विदा करता है। न पकड़ न विरोध, केवल साक्षी भाव, और साक्षी भाव में ही मुक्ति का स्वाद छिपा है। इस पड़ाव पर आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर को पाने का अर्थ कभी ये नहीं था कि कहीं पहुंचना है। ईश्वर को पाना था, इसलिए पहले खुद से दूर जाना पड़ा। अब जब स्वयं से मिलन हो गया, तब खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। अब जीवन साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से दिव्य होता है। वही खाना, वही काम, वही लोग, पर दृष्टि बदल चुकी होती है। अब हर चेहरे में वही एक झलक दिखती है, हर घटना में वही एक संकेत, और यही दर्शन जीवन को पवित्र बना देता है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग यही था, अपने आप से लड़ना छोड़ देना। राधे राधे।